राइजिंग भारत समिट एंड अवार्ड्स 2025 की ट्रॉफी का अनावरण समारोह होटल ग्रैंड सफारी में आयोजित किया गया। यंग एंटरप्रेन्योर शिवेंद्र शर्मा की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन मिस जेनी ग्रेनाडोज मानो, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर कबीर केवी, खालिद नवाब, डैड खोदा, अल बालूशी, आरवीके ग्लोबल के डायरेक्टर राजन वीके अरोड़ा, आयोजक सिकंदर खान, मनीष सोलंकी, राहुल खुराना, प्रेम शर्मा, साथ ही भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक गुप्ता, होटल ग्रैंड सफारी के डायरेक्टर पवन गोयल, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुरभि गुप्ता एवं इंटरनेशनल एंकर एंड एक्ट्रेस सिमरन आहूजा ने ट्रॉफी का अनावरण किया। इस मौके पर बॉलीवुड पीआरओ मुकेश सागर, भीलवाड़ा से भाजपा के युवा नेता एवं समाज सेवी शक्ति सिंह, सुरेंद्र सिंगला, शिव सिंह शेखावत, युवराज सिंह शेखावत, रामदयाल चौधरी, दीक्षा मेहरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति विशेष रूप से उपस्थित रहे। राइजिंग भारत समिट एंड अवार्ड्स के आयोजक सिकंदर खान, मनीष सोलंकी और राहुल खुराना ने बताया कि ये केवल एक अवार्ड शो नहीं बल्कि भारत के उभरते चेहरे को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान देने का एक मंच है। इस आयोजन में लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी प्रोडक्ट्स, सेवाएं, इनोवेशन, समाज सेवा और कॉरपोरेट लीडरशिप ने न केवल राज्य बल्कि देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन विशेष रूप से राजस्थान के प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक गौरव का अवसर होगा, जो स्थानीय मिट्टी से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। आगामी माह में होने जा रहे इस अवार्ड शो में बॉलीवुड अभिनेता एवं समाज सेवी सोनू सूद विशेष रूप से सम्मिलित होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, राष्ट्रीय स्तर के नेता, उद्योगपति और प्रसिद्ध हस्तियां भी इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। समारोह के दौरान पहले दिन टॉक शो और अवार्ड सेरेमनी होगी, वहीं अगले दिन राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025 का भी आयोजन किया जाएगा ताकि दो अलग अलग क्षेत्रों, व्यापार और कला को समर्पित मंच प्रदान किया जा सके। राइजिंग भारत समिट अवार्ड जो है, ये हम लोग भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंटायर कंपनीज हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं और देश विदेश के साथ में कनेक्टिविटी बना रहे हैं। भारत के अंदर एआई से रिलेटेड, नए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम नॉलेज लोगों को देना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं जो लोग अपनी संस्था में, अपनी कंपनी में या अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा वर्क करते हो। और ये प्रोग्राम और ये जो इवेंट है, ये हम लोग भारत के हर क्षेत्र में करेंगे आने वाले समय में। अभी जयपुर कर रहे हैं हम पहला इसका सीज़न, नेक्स्ट हम लोग अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, हर क्षेत्र में करेंगे। हर भारत की अलग अलग स्टेटों में करेंगे हम ये आयोजन और आप सभी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए और मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फंक्शन कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई पवन गोयल जी भी हमारे साथ में हैं, मंच पर जो भी बैठे इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। स्वदेशी का है, मेरा कर्म है। मैं बहुत से लोगों को एक ही बात कहता हूँ, तुम हिंदू हो ठीक हो, मुसलमान हो ठीक हो, ईसाई हो ठीक हो, जिस भी जाति पंथ संप्रदाय से हो ठीक हो, इस बात पर तुम्हें गुमान होना चाहिए। लेकिन जब मेरे देश की बात आए, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। मैंने भारत सरकार की नौकरी छोड़ी है गैजेटेड ऑफिसर की पोजीशन से और मैंने नेशनल अवार्ड जीता है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में। अब मेरा सपना है कि मैं जयपुर से और राजस्थान को पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 लेके जाऊंगा। और राइजिंग भारत अवार्ड के तहत हम उन एंटरप्रेन्योर्स को, व्यापारियों को, हर वो व्यक्ति जो अपने राजस्थान में भारत के लिए बड़ा कर रहा है अपने जन कल्याण से, उनको सबको ले जाके हम इस अवार्ड के थ्रू मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ताकि आने वाला भविष्य जो भारत का युवा है वो प्रेरणादायक और वो मोटिवेट और आने वाले ज़माने में पहला अवार्ड हमारा इतना सक्सेसफुल रहे कि आने वाले 50 साल तक हमारा अवार्ड वर्ल्ड में नंबर 1 जाना चाहिए, हमारा संकल्प। This great initiative taken by Mr. Sikandar and Mr. Rajan. So me, Dr. Khalid, we are very happy to be the part of this great evening. And mashallah, along with us we have Jenny also here from Philippines. So mashallah, we are very great to meet here all the people from across the country.
I really look forward that the Rising Bharat will actually be promoted in the Philippines as well and create more union and ties between Philippines and India. Especially a month ago, our Philippine president visited India that paved way to actually have Filipinos visa-free entry, or what we call it, like to be able to enjoy tourism here in India. So hopefully, sooner or later, Rising Bharat with India-Filipino ties will be promoted also in our country, and look forward to that such beautiful event. Thank you and congratulations to all of you. गेस्ट यहाँ पधारे हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा सिकंदर जी को और उनकी पूरी टीम को कि वो एक नई थॉट के साथ ये अवार्ड लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कॉरपोरेट्स में या जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके ऑनर्स को अवार्ड मिलता रहता है। ये नए कॉन्सेप्ट पे हैं कि कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टाफ हो, उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो, वेंडर्स हो, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको आगे लाने का काम ये अवार्ड कर रहा है। तो मैं अग्रिम उनको बधाई देना चाहूँगा। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि मंच देना एक बहुत बड़ा काम होता है। वो काम सिकंदर जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अग्रिम उनको बधाई देना चाहूँगा। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और आप सभी लोगों को बताता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा ट्रंप ने जो 50% अपने देश पे जो टैक्स लगाया, तो सारी जो चीज़ें बढ़नी चाहिए वो अपने देश में बढ़नी चाहिए। और इसकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ उन सभी जिन्होंने अचीव किया है और जो अचीवर्स रहे हैं उनको नवाजा जाएगा विद द राइजिंग भारत अवार्ड।